दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है इंडिया की, इसका एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, 53% एक्सपोर्ट का बिजनेस है। लेकिन अब कंपनी इंडिया के बाजार में भी फोकस कर रही है, लगातार अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है। क्या ये आने वाले समय में वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने 2020 के बाद दिया था, जब ये स्टॉक 3-4 रुपये से सीधा 70 तक पहुंच गया था? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है और लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या पीएनबी आने वाले इसमें एक शानदार रिटर्न दे सकता है? वैसे ऑलरेडी ये बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बड़ा बयान निकल कर आया है। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो अपनी कंपनी सब मर्जर करके अपनी साइज और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्या इसमें निवेश करना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 44.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.34% की गिरावट थी। मामूली सी गिरावट थी, लेकिन स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है इस समय। और एक तरह से देखें तो ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है 45 के 44 के आसपास। यहाँ से तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 613% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें 212% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 मंथ के हिसाब से इसने 18% की तेज़ी बताई है। 1 मंथ की बात करें 2% का शानदार रिटर्न दिया है। वन डे के हिसाब से मामूली सी गिरावट जरूर है। ओवरऑल देखें तो रिटर्न पॉजिटिव है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। अपॉइंटमेंट हुई है नई, मिस्टर सतीश कंगला जो चीफ इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में, इनकी अपॉइंटमेंट की गई है और इनका अपॉइंटमेंट का जो कार्यकाल है वो 20 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है। मिस्टर सतीश की बात करें तो इनके पास 25 साल का काफ़ी बड़ा अनुभव है इस समय ईएसजी सेक्टर में और काफ़ी तेज़ी से वो अपने इस बिज़नेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट से कंपनी के बिजनेस में कुछ और संभावना पॉजिटिव बनेगी। इससे पहले वो जुबलेंट ग्रुप, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और जीएसके हेल्थ केयर, बहुत सारी नागार्जुन फर्टिलाइजर्स कंपनियों में सेवाएं दे चुके और काफ़ी उनके पास अनुभव है। इसका फ़ायदा ट्राइडेंट के मैनेजमेंट को हो सकता है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। देख सकते हो कि इस बार Q3 में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 2.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी 1.68% की होल्डिंग बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 2.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी भी 3.47% की होल्डिंग बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात 2.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.02% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 1.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 0.69% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 5.51% की होल्डिंग उनकी भी बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 9.57% की होल्डिंग बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.62% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 3.40% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की बात करें 0.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 0.51% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। जेरोदा निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स ने 0.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी भी होल्डिंग 23.63% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो जितने म्यूचुअल फंड है सब ने Q3 के दौरान अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो ये जो इशारा है कि आने वाले समय इस पर तेजी आ सकती है। म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे ट्राइडेंट में और आपको भी इस लेवल पर निवेश करना चाहिए। चलते हैं पीएनबी की तरफ। 127 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.16% की गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले 5 साल में इसने 74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 212% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में ही 165% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में 67% का इसने शानदार रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 30% के आसपास की तेजी बनी है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और यहाँ पे पीएनबी ने इरेडाई यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है। दोनों मिलकर जो कोलैबोरेशन है, इसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के संभावना तलाशेंगे और इस सेक्टर को फंड प्रोवाइड करेंगे। तो बिजनेस अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वैसे भी देखें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर था इस बार
Q3 का। रेवेन्यू 10.34 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 30.84% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 2.43 थाउजेंड करोड़ रही, जहाँ पे 243% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.53% है, जहाँ पे 162% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट था Q3 का और काफ़ी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार की होल्डिंग 73.15% के आसपास है। ये 75% से नीचे, तो आने वाले इसमें OFS आने की संभावना कम है। कोई भी गिरवी शेयर भी नहीं है। FI का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 1.82% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर बढ़ के 3.10% हो चुकी है। DI की होल्डिंग भी बढ़ी है। 13.41% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में 13.70% हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 4.68% की होल्डिंग थी जून में, जो 4.81% होगी। तो FI, DI और म्यूचुअल फंड सब जम के खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ होल्डिंग कम हुई तो है जनरल पब्लिक की। 11.62% की होल्डिंग थी जून में, जो 10.05% के आसपास है। तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय ये 4 डिजिट में जा सकता है। चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। 82.60 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.79% की तेजी देखने को मिली। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के CEO की तरफ से एक जो बड़ा बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि बैंक की सेहत काफ़ी अच्छी है। पिछले दिनों हमने अपने कारोबार को बिल्कुल पटरी पे लाने के लिए बहुत सारी मेहनत की, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसका निपटारा होने लगा है। लगातार जो बैंकों का जो NPA था वो कम हो रहा है। बैंकों की सेहत सुधर रही है। सरकार के जो फैसले थे वो भी काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है बैंक की सेहत को लेकर। और RBI की गाइडलाइन के तहत जो फैसले किए जा रहे हैं, उसका वजह से भी बैंकिंग सेक्टर में एक मजबूती आई है। तो कुल मिला के उनके तरफ से आने वाले समय IDFC बैंक फर्स्ट बैंक कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 7064 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 9396 करोड़ तक पहुँच गया है। और सितंबर में 8766 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 617 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 732 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे Q2 में ये 747 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ रेवेन्यू, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। और काफ़ी सालों के बाद प्रॉफिट में आई है बैंक। 2020 में 2843 करोड़ का बड़ा लॉस था। 2023 में 2485 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, और इसीलिए इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो बिल्कुल ये अच्छा मौका खरीदारी करें। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है, 37.45% के आसपास है, लेकिन कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है। जून में 20.85% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 24.30% हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन DI की होल्डिंग कम हुई है। 7.69% की होल्डिंग थी जून में, जो 6.52% के आसपास आ गई है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 2.78% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में 3.40% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग यहाँ पे कुछ बड़ी है। 31.53% की होल्डिंग थी जून में, जो 31.73% हो चुकी है। तो यहाँ पे FI, म्यूचुअल फंड और जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, और DI की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है, दाव लगाना चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जा रहे हैं। तो DRC सिस्टम की लिमिटेड की बात करें, 67 पर स्टॉक की प्राइस है, जहाँ पे 1.82% की तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब DRC सिस्टम 2:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27/2/2024। उसके पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे, तभी आपको इस बोनस का फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। दिसंबर 2022 में इनका जो रेवेन्यू 8.76 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 13.61 करोड़ तक पहुँच गया है। और सितंबर में ये 9.91 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल रेवेन्यू बढ़ा, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इसके अलावा इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 3.93 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 5.10 करोड़ तक पहुँच गया है। और सितंबर में ये 1.48 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब बोनस भी मिल रहा है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।